फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह मैं आपको बता रही थी कि हम आपसे इंतजार करवाएंगे और शेफ ज़की से मिलवाएंगे। नाउ द वेट इज़ ओवर और शेफ ज़की किचन में आ चुके हैं, बिल्कुल तैयार है। और सबसे मज़े की बात है, आज हिप हॉप डे है, इंटरनेशनल डे है। तो शेफ ने मुझसे प्रॉमिस किया कि ये किचन में आज हिप हॉप करेंगे। हिप हॉप करेंगे विद म्यूजिक और विदाउट म्यूजिक? विदाउट म्यूजिक, उनको ज़रूरत नहीं है म्यूजिक की। ठीक है, गुड मॉर्निंग शेफ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हमारा जी और यासर जी माशाल्लाह। ना सिर्फ वाकई आप हम बस बात कीजिए तो बस मेकअप हम कर रहे थे तो हमारी चिट चलती कि आज डिस्कशन चल रही होती मोस्टली, तो डिस्कशन होनी भी ये वेकअप पाकिस्तान ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, मिडल ईस्ट में, पूरी दुनिया में बहुत शौक से देखा जाता है। उनको बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, ना से बहुत अच्छे उनके फीडबैक, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे वेकअप पाकिस्तान के लिए और साथ हमारे चैनल 5 न्यूज़ के लिए और साथ हमारे सोशल मीडिया पेज पर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे उनकी फीडबैक भी आ रहे हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमेशा की तरह मेरी कोशिश है कि हिप हॉप है तो वैसे म्यूज़िक तो वैसे भी हो ना हो वैसे भी इंसान को एंजॉय करना चाहिए। आज जो मेरी कोशिश है कि वेकअप पाकिस्तान में आपके लिए जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, उसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ अपनी रेसिपीज़ को ना से जो हमारी माएँ बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, जवान, जो हमारे परदेसी भाई जो मैं देख रहे हैं, जो माएँ बहनें देख रहे हैं, वो जेंजीज जो बहुत हमारे वेकअप पाकिस्तान को लाइक करते हैं, उन सब के लिए इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म। आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त झटपट बनने वाली रेसिपी, हमेशा की तरह इस महंगाई के तूफान में कम से कम बजट में बनने वाली आज की ये रेसिपी है। वो है स्पेशली मिल्की चीज़ ब्रेड। जी हाँ, स्कूल की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, बच्चे स्कूलों को जाने लगे हैं। मोस्टली वो ख़वातीन जो अक्सर घरों में अकेली होती हैं, घरों में कोई बच्चे स्कूल चले जाते हैं या घर में कोई उनके हस्बैंड वगैरह कोई मर्द वगैरह नहीं होते, तो घर में कोई बड़ा नहीं होता जो दुकानों से जाके चीज़ें लेके आएँ, तो उन सब के लिए, उन ख़वातीन के लिए, उन जेंजीज के लिए जो फीमेल जो हॉस्टल्स में अपना लाइफ गुजार रही हैं पढ़ने या स्टडी के लिए डिफरेंट सिटीज़ में पढ़ रही हैं, तो उनके लिए बाहर जाना मुश्किल होता है। उन सब के लिए स्पेशली ये आज की जो रेसिपी बहुत ख़ास है। ना सिर्फ हमेशा की तरह जिन्होंने अभी वेकअप पाकिस्तान को ज्वाइन किया है जल्दी से काफ़ी बन से उठा लें, हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आज की रेसिपी कार्ड। और सब स्पेशली जो हमारे वेकअप पाकिस्तान मॉर्निंग शो का जो हिस्सा, हमारे सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, हमारे होस्ट से, हमारा जी से, यासिर जी से मिलना चाहते हैं, तो उन सब के लिए वो हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, अच्छा फीडबैक भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और साथ साथ हमारे नीचे दिए नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं। और आज जो मैं बनाने जा रहा हूँ झटपट रेसिपी बहुत ज़बरदस्त, और सबसे पहले वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती चलती हैं, उसके लिए जो इसमें अज़ा इस्तेमाल होते हैं फर्स्ट ऑल उसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। मिल्की ब्रेड चीज़ के लिए इसमें जो चीज़ें हैं हमारे रेसिपी कार्ड में नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, उसके लिए 6 अदद हमें ब्रेड चाहिए और साथ ही साथ 200 ग्राम हमें मिक्स मेवा चाहिए और 6 चम्मच हमें हनी चाहिए, 6 चम्मच हमें मिल्क क्रीम चाहिए और आधा लीटर हमें दूध चाहिए, 2 चीज़ स्लाइस चाहिए, 3 से 4 चम्मच में कुकिंग ऑयल चाहिए। और साथ साथ जो लोग कहते हैं हमें बहुत ज़्यादा स्वीट चाहिए, उसके लिए फॉर्मली आप आधा कप शीरा बना सकते हैं चीनी, जिनको लिए घर में शहद नहीं है अवेलेबल, तो घर में चीनी अवेलेबल होती तो उसके लिए मैंने अलग से ही एक शीरा बना लिया है। 4 से 5 चम्मच आपने चीनी लेनी है, उसमें आधा कप पानी डालना है और उसका आप शीरा बना लेना है, अगर घर में हनी ना हो तो। उसके लिए हमेशा की तरह बताते हैं जो चीज़ दिखने में अच्छी होगी ना ऑलमोस्ट खाने में उतनी अच्छी होगी, उसकी ड्रेसिंग और गार्निश के लिए मैं यूज़ करूँगा मुख्तलिफ जो स्पेशल देख रहे हैं जेट पर बनता है जो मुख्तलिफ शॉप से अवेलेबल होती है, बंटीज नज़र आ रही होंगे आपके सामने, बिस्किट नज़र आ रहे होंगे, इसकी गार्निश के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ हम इसको अब बग़ैर टाइम ज़ाय किए इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट से पहले हमेशा जो चीज़ बना रहा हूँ उसके आपको थोड़े से फ़ायदे पता चलूँ। ना सिर्फ आपको शीशे की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा दूध, ये दूध ना सिर्फ बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है, इसके लिए हमेशा उसके बहुत से फ़ायदे हैं। जो माएँ बहनें बुजुर्ग जो भाई कहते हैं हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारी हड्डियाँ वीक हो रही हैं, हमारे दांत कमज़ोर हो रहे हैं, हमारे दांतों में दर्द है, हिल रहे हैं, नशे बिल्कुल अजीब से हो रहे हैं, तो उन सब के लिए दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और सब जिन्होंने अभी जिम ज्वाइन किया है, जिनका वेट लॉस नहीं हो रहा, वज़न बढ़ रहा है, और मोस्टली वज़न कम करने के लिए अक्सर ख़वातीन जो बुजुर्ग कहते हैं, जो बहन भाई हैं जिन्होंने अभी जिम ज्वाइन किया, उन सब के लिए एक बेहतरीन ये डाइट प्लान है। आप जब एक्सरसाइज कर लें, एक्सरसाइज करने के बाद जिम के बाद आधे घंटे बाद
1 गिलास दूध पियेंगे तो उससे आपकी जो बॉडी का जो फैट होगा वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। और इसके ना सिर्फ मोस्टली लोग मोस्टली कहते हैं कि शेफ साहब हम दूध को सुबह पीना ज़रूरी है या रात को सोने से पहले पीना चाहिए या दोपहर के टाइम पीना चाहिए। मोस्टली अगर ब्रेकफास्ट से पहले अगर निहार पेट आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। उससे ना सिर्फ आपका जो बॉडी का जो वो है वेट वो भी लो से कम करेगा और साथ आपके फैट को भी बिल्कुल जीरो पे ले जाएगा। और इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, बहुत सारे पोटेशियम है, दुनिया के सारे फायदे इस 1 गिलास दूध के अंदर। ये वाइट वो ड्रिंक है जिसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार कुल कायनात के बहुत ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं। आ जाऊँगा जनाब अपनी रेसिपी की तरफ। ओहो कोई बात नहीं, दूध हिल जाता है, ये तो होता रहता है। खैर छोटी बड़े मेरे शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। और साथ ही साथ यासिर भाई आप क्या कहते हैं? जी हाँ, कोई बात नहीं शेफ, इस तरह की बड़े बड़े शहरों में नहीं, बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने गिरा दिया आप साफ कर दें उसको। और हम यहाँ लेकिन पर हमारे अपने पास टॉपिक की आखिरी तरफ आ ग्लास जाते हैं। था, इसके बाद हमारे पास नहीं है, अब आप मैनेज कर लें उसको, अब आप please। उसको मैनेज कर लें। जी शेफ जी, साहब, शेफ कहाँ साहब। तक पहुँची आपकी रेसिपी? हाँ जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन चल रही थी, मैंने कहा आपको इंटरप्ट नहीं करता हूँ। तो जब डिस्कशन आपकी ख़त्म हो जाएगी नाज़रीन तो हम जाएंगे अपनी रेसिपी की तरफ। और आपने देखा स्टार्ट जिन्होंने अभी वेकअप पाकिस्तान को भी ज्वाइन किया है उन सब के लिए झटपट बनने वाली जो माएँ बहनें, स्पेशली जो घर में अकेली थी, जो बच्चियाँ हॉस्टल में पढ़ रही हैं, डिफरेंट सिटीज़ में या आउट ऑफ कंट्रीज़ में पढ़ रही हैं, तो उनको मतलब घर में कुछ चीज़ अवेलेबल नहीं होती लाने के लिए, तो मतलब बात की जाए अपने किचन की, तो किचन के अंदर हमारी जो ऑलमोस्ट ब्रेड हर चीज़ बड़ी होती है, ब्रेड बड़ा होता है, चीज़ बड़ी होती है, एक बार ना सिर्फ चीज़ के साथ साथ मिल्क और मिल्क क्रीम एनी टाइम आपके फ्रिज में अवेलेबल होती है। और साथ साथ बात करते चलें कि मैंने अगर इसको बनाया तो बहुत ज़बरदस्त है। पहले मैंने ब्रेड को हल्का सा गर्म किया ऑयल के अंदर, हल्का सेका ताकि जो कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने क्या किया, ब्रेड के ऊपर इसको मैंने पीसेस निकाल के इसके ऊपर मैंने सबसे पहले मिल्क क्रीम, हनी को मैंने पेस्ट किया, बटर नाक के साथ कर सकते हैं। मैंने स्पेशल की मदद से इसको लगाने के बाद इसको मैंने जो मिक्स मेवा है वो उसमें मिक्स करके लगा, कंचिंग करके कर दिया। उसके बाद मैंने चीज़ स्लाइस लिया, उसके बाद लगा के उसको मैंने रैप किया और साथ हल्का मैंने उसके बाद उसको मैंने ऑयल डाला और इसको मैंने बिल्कुल गर्म कर लिया है। ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म हो चुका है। तो हमने क्या करना है, इसको 1 बाई 1 इस तरीके से इसको हमने रखना है ताकि ये हल्का सा हमने इसको रेड करने से कलर हल्का, आपने कोशिश करनी बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना। तो बारी आती है नाज़रीन, वेट करोगे कि दूध कब डलेगा, दूध का क्या काम है। जी हाँ, इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म और अब एनर्जी बूस्टर इसमें ऐड हो रहा है। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, वाह, ये देखें, वाह, ओ यस, ओ यस। जी हाँ, ये देखिए सर, हम इसको मिल्क इसमें डाल देंगे प्रॉपर। आपने उसको इसी तरह आपने इसको खुश है ताकि वो दूध का जो टेस्ट है, फ्लेवर है वो इसमें ऐड है। साथ साथ आपने इसमें डालना है हनी। जी हाँ, हनी भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जब हनी तब ऐड करेंगे हल्का इसके ऊपर हनी टॉप करेंगे इसके ऊपर इस तरीके से। जब हमारा बिल्कुल ये इस तरीके से हो जाएगा, ये देखें इस तरीके से प्रॉपर, ये इस सब इसको लगाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे और लास्ट उस मोमेंट्स पे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा, ये अगर घर में हनी नहीं है तो आप चीनी से शीरा बनाएंगे, उसके बाद आपने इसको इस पर टॉपिंग कर देनी इस तरीके से, ये ताकि ये देखें सर हल्का। उसके बाद इसको बिल्कुल फ्लेम को आपने हल्का सा तेज करना है ताकि आपने जो दूध है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। और साथ साथ हम इसको हल्का सा फ्लेम को हाई करेंगे। तो आपने कोशिश ध्यान रखना है कि ज़्यादा फ्लेम हाई ना हो, वरना आपकी जो ब्रेड है उसका कलर चेंज ना हो जाए, जल ना जाए। तो आपने साथ साथ आपने किचन की हाइजीन्स का बड़ा ख्याल रखना है। मोस्टली आपने ग्लव्स यूज़ करने हैं। अगर किसी के बहुत ज़्यादा बाल हैं, लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं, जिस तरह के बाल हैं, तो कोशिश करनी आपने हेयर नेट पहन लेनी। और साथ साथ आपने इसको अपने किचन के काउंटर को या किचन की जो एरिया है उसको आपने नीट एंड क्लीन, जब आप कटिंग करेंगे और साथ साथ इसको आपने नीट एंड क्लीन रखना है ताकि आपको चाहिए कि इस देखिए आप हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो चुका है, दूध उबल रहा है, तो इसके अंदर ये जज्ब हो जाएगा। और आप देखें हम इसको भी उठा लेंगे साइड पे
और अपने किचन एरिया को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देंगे, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमारे जेंसीज हैं, जो हमारे माए बहनें स्पेशल देख रहे हैं हमें, आप अपने इसको बिल्कुल कोशिश करना कि लो कर देना है, क्योंकि उबाल आ रहा है तो उसको हमें हल्का सा शेक करना है इस तरीके से, उसको हमें घुमाना भी है ताकि ये दोनों साइड से इसको हम अच्छे से पका लें इस तरीके से। ये देखिए, ये इसको हमें सर को वाह, ये देखें ज़बरदस्त तरीके से इसको हम इसको घुमाएंगे ताकि दोनों साइड से हमारी अच्छी हो जाए। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त आज की ये झटपट बनने वाली आज की ये रेसिपी है, और इसको हम बिल्कुल तब तक पकाएंगे ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी। ये देखें इस तरह, ये हमारा दूध आहिस्ते से पक रहा है, उसी मिल्क के अंदर इसको हम पकाएंगे। जब पक जाएगी उसके बाद इसको हम आते हैं इसकी हमेशा गार्निश हम लेके आते हैं प्लेट, और साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि जो ये देखें हमने प्लेट ली, हम इसकी तरफ इसकी ड्रेसिंग की तरफ आएंगे, और उसके बाद इसको हम अच्छे से क्लीन एंड नीट कर लेंगे, ताकि आप जो भी बर्तन उठाएं उस पर आप टिश्यू की मदद से, कोई भी आप घर में कपड़ा ले सकते हैं साफ। ओके, डबल रोटी के स्लाइस बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं, बड़े ही कमाल अंदाज में इन्होंने इसके ऊपर क्या लगाया है, हनी लगाया है। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। तो जब ये बन जाए, चीज भी डाली है, मिल्की चीज ब्रेड, बहुत ज़बरदस्त है जी, इसको भी ट्राई करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं, क्योंकि ब्रेक के लिए हमारा कह दिया गया है, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। वंस अगेन एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारा ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बड़े इंपॉर्टेंट बहुत सारे मामलों के ऊपर हमारी डिस्कशन हुई है। इनफैक्ट बहुत सारे पैगाम हमें मौसूल हुए, बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आ रही थी, हम कोशिश कर रहे थे कि इसके ऊपर गुफ्तगू करें, बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई है और इंशाल्लाह आगे चल के भी होगी। बड़े अहम मामलात और मौज़ूआत आज भी ज़ेर बहस आने वाले हैं, ख़ास तौर पर आपके हेल्थ के हवाले से हमारा ये बड़ा ज़रूरी है। मगर उससे पहले जो हमारे इस पूरे वेकअप पाकिस्तान के जो स्टार शेफ हैं, पूरे वेकअप पाकिस्तान के नहीं, पूरे पाकिस्तान के, लेट मी करेक्ट, पूरे पाकिस्तान के जो सुपरस्टार मैजिशियन शेफ हैं, मैजिशियन कम शेफ या शेफ कम मैजिशियन, आज तो डांसर भी बने हुए हैं, आज हिप हॉप डे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उनकी तरफ चलते हैं और उनकी हम देखते हैं कि प्लेटिंग किस तरह हो रही है। वेल लेट्स सी, आइए जी सब साहब जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारे नाज़रीन, हमेशा की तरह मेरी कोशिश है कि मैं जिन्होंने अभी वेकअप पाकिस्तान को ज्वाइन किया है, नाज़रीन हमारे स्क्रीन पे दिए होगा, आपको कार्ड नज़र आ रहा होगा, जो आज की झटपट बनने वाली रेसिपी है। ना सिर्फ बताते चलो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं, जो इसमें अज्जा इस्तेमाल हुए, 6 अदद मैंने ब्रेड पीस इस्तेमाल किए, 7 6 चम्मच हनी, 6 चम्मच मिल्क क्रीम, आधा लीटर दूध और 250 ग्राम मिक्स मेवा, ये इसमें इस्तेमाल हुआ है। और जो हमेशा की तरफ कहता हूँ, जिनके घर में अगर हनी ना हो किचन में, तो उसके लिए आप शीरा 6 चम्मच शीरा की शीरा बना के उस पर हनी की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्टली अभी आपके सामने एक ज़बरदस्त झटपट बनने वाली रेसिपी मैंने बना चुकी है और उसका बनाने का तरीका बहुत सिंपल है। और साथ ही साथ बता चलूँ, जिसके तवस्सुल से आप ये वेकअप पाकिस्तान मॉर्निंग शो देख रहे हैं, वो अस्तासी और रेस्टोरेंट एंड कैफ़े जो DHA फेज़ 8 में वाक़या है। जिन्होंने अभी तक अस्तासी के रेस्टोरेंट का विज़िट नहीं किया, वो जल्दी से वीकेंड का प्लान कर ले, ना सिर्फ आज ही बल्कि प्लान कर ले, आज से ही जाके वहाँ के कुजीन ट्राई करें, वहाँ के मेंस के, ना सिर्फ शाम के टाइम और जो डिनर का टाइम जो होता है वो बड़ा प्लेजर होता है। उस टाइम जो वेदर बड़ा ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, अक्सर बूंदा बांदी हल्की हल्की फील हो रही होती है, और लेकिन बारिश होती नहीं, लेकिन हल्की हल्की फील हो रही है, जिसकी वजह से मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाता है। और साथ ही साथ बताता चलूँ कि आज जो मैंने बनाया है मिल्की ब्रेड चीज़ ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, आप लाजमी घर में ट्राई करें। और साथ साथ अब आता है वो इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई ख़त्म, हो जाए तैयार, 1 2 एंड 3, अब हो रहा है मैजिक शो, जिसके लिए इंतज़ार लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि आज जो ये रेसिपी बनने जा रही है, ना सिर्फ बिल्कुल ना सिर्फ बच्चे बूढ़े जवान जो हमारी माएँ बहनें स्पेशली वेकअप पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं और साथ ही साथ इसका इंतज़ार कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं, अब ये अभी आपके सामने एक मैजिक शो होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले अपनी चीज़ों को समेट लूँ ताकि हमारे नाजरीन फुली पूरी तरीके से इसको देख सके। ये देखें, वाह
ओ यस, जी हाँ, ये देखें, वाओ, ओ यस, याओ, ये देखें, ओ यस, वाओ। हमेशा की तरह मैं जो बात कहता हूँ, जो चीज़ दिखने में अच्छी है वो ऑलमोस्ट खाने में भी उतनी ही अच्छी है। तो कोशिश करें कि ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। और अब लास्ट मोमेंट है दिस सेगमेंट ऑफ टुडे। ओ यस, कभी इस गली कभी उस गली, ओ बादलों के बीचों बीच, यस। और जैसे कि बताया कि आज हिप हॉप डे है, तो प्लीज़ डांसिंग ज़रूर होना चाहिए। तो उसके बगैर ये शो इनकम्प्लीट है। आप देख सकते हैं आप नाज़रीन, आज का जो मिल्की चीज़ ब्रेड आपके सामने तैयार हो चुकी है, और आप लोग लाजमी घर में ट्राई करें। और ना सिर्फ अपने बच्चों, बूढ़े, बुज़ुर्ग, जवान, बहन भाई, सब के लिए ये एनर्जी बूस्टर आज की रेसिपी है। आप लोग लाजमी रखें। हमेशा की तरह एक बात कहता हूँ, छोटा खाएगा बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा खाएगा जवान हो जाएगा, और मज़ीद ताकतवर हो जाएगा, और भागता हुआ सीधा घर को जाएगा। जी नाज़रीन, थैंक यू, क्या कह सकते हैं हम। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, शेफ साहब आपने नहीं बताई, चले मैं बता देता हूँ। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, 3,500 कैलोरीज खाने के बाद यकीनन आपको जो है ना वो हिप हॉप करने की ज़रूरत और फिर है। एक डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में आएंगे। ओ गॉड, नहीं ठीक नहीं, है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, डिज़र्ट और एक क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में हम ये खा सकते हैं। जी। तो जिसको ट्राई करना है वो कर सकते हैं।